ठीक है, अगला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, नाम है उसका साउंड। ये 9th क्लास का लास्ट फिज़िक्स का चैप्टर है और साउंड करते ही 9th क्लास का फिज़िक्स ख़त्म हो जाएगा। साउंड का पूरा लेक्चर हमें कंप्लीट है, हमारे यूट्यूब चैनल पे है, जाके पढ़ सकते हैं। हाँ, वो थोड़े करके हैं। अब क्रैश कोर्स में क्या होता है, थोड़ा आदमी जल्दी जल्दी पढ़ाता है, बताता है, उसमें बिल्कुल सिस्टम से हल्के हल्के थोड़ी बातें बताई गई है। ठीक है, तो अभी तो टाइम है, देखा जा सकता है, और नहीं तो उसमें न्यूमेरिकल भी कर दिया, सब एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल भी है। तो अब हम लोग करते हैं इसको, साउंड को एज ए क्रैश कोर्स, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे। ठीक है ना। साउंड जानते हैं किसे कहते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। हाँ, आवाज़ को कहते हैं भाई, सही समझ में आया। साउंड बोलता है साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू हियर और गिव अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ठीक है, साउंड जो है ना एनर्जी का फॉर्म है जो हेल्प करता है सुनने में, या हमें सेंसेशन ऑफ हियरिंग देता है, आवाज़ को सुनने का एहसास देता है। हमें एहसास होता क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्रैश कोर्स में कहाँ डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ठीक, सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ठीक है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग। मैं थोड़ा सा पहला लाइन है तो लिख दूं, वरना पहला लाइन भी नहीं लिखूंगा तो कैसा रहेगा। आगे चलते हम लोग। किसी भी तरह की आवाज़ हो हम लोग सुनते, समझते और पहचानते हैं। जैसे आदमी की आवाज़ है, जानवर की आवाज़ है, बर्ड्स की आवाज़ है। ठीक है ना, हर तरह के आवाज़ होती है और उसको हम लोग सुनते समझते हैं। साउंड जो है ना एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, मोड ऑफ, ठीक है ना। अगर हम लोग बोलेंगे नहीं तो कोई आदमी क्या समझेगा। बच्चा बोलता नहीं तो रोता तो है, उससे माँ समझती है कि बच्चे को भूख लग गया है। ठीक है ना। तो एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है साउंड। ठीक, साउंड जो है इसे मैं मिटा रहा हूँ, एक तरह का वेव है। साउंड जो है वेव है। वेव को कैसे डिफाइन करते हैं, वेव को कैसे डिफाइन करते हैं, अ डिस्टर्बेंस विच प्रोपगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, वेव को डिफाइन करता है, एक तरह का ये डिस्टर्बेंस होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। हम लोग कहाँ पे रहते हैं, हम लोग हवा के समंदर में रहते हैं। सुनो ध्यान से, हम लोग कहाँ रहते हैं, हवा के समंदर में रहते हैं, यानी हर जगह हवा 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 है। ठीक है, क्या समझ में आई है कि जाहिल आदमी जाहिल की बातें करेगा। आगे चले हम लोग हवा के समंदर में है, चारों तरफ हवा था। जैसे मैं एक साउंड प्रोड्यूस करूँगा ना, वो हवा जो है ना डिस्टर्बेंस होता है, और वही डिस्टर्बेंस आपके पास जा रहा है और वो डिस्टर्बेंस आपको सुनाई दे रहा है। अगर मैं नहीं बोलूँगा, जैसा अभी मून धारण में चला गया था, मैं नहीं बोल रहा था, यानी मैं साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, तो एयर को डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा था, और जो डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा था तो आपका आवाज़ भी नहीं सुना रही थी। कोई कह रहा रिकॉर्ड रुक गया,
कोई कह रहा आवाज़ बंद हो गई, कोई कह खड़े रह गए भाई, कुछ कुछ कह दे रहे हैं। कितनी बात समझ में आई, मुँह है कुछ भी कहो। आज़ाद देश में यही हाल होता है, आज़ाद देश के यही बहुत डिमेरिट है। कोई भी कुछ कहने लगता है, ना समझता है ना सोचता है कि इसका क्या अंजाम होगा, कुछ भी कह देता है। ओके, आगे चले हम लोग। तो मैं क्या कहा था कि जो साउंड प्रोड्यूस किया था कर रहा हूँ, तो ये एयर जो है पूरा जो हम हवा के समंदर में वो डिस्टर्ब किया, वो डिस्टर्बेंस आगे पीछे करके आप तक पहुँच रहा है और आपको सुनाई दे रहा है। अगर मैं डिस्टर्बेंस नहीं करूँ एयर में तो आपको भी आवाज़ सुनाई नहीं देते, ठीक है। तो कोई भी जो वेव है या कोई भी जो साउंड है, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो मीडियम है उसके मीडियम को डिस्टर्ब करना होता है। जैसे हम लोग कहाँ पे हैं, हवा के समंदर में है। यहाँ पे हम लोग किसको डिस्टर्ब करते हैं, एयर को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। जो डिस्टर्ब करते हैं तो यहाँ पे जो साउंड का प्रोपेगेशन होता है कैसे होता है वो मैं थोड़ा डायग्राम से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। साउंड का प्रोपेगेशन कैसे होता है, ठीक है। ये दे रखा, यहाँ पे देखो जो वेव है गैप गैप में है, यहाँ पे बहुत पास पास में है, ठीक है ना। ये बहुत पास पास में, ये बहुत पास में, ये गैप में है। तो जहाँ पे गैप है उससे हम लोग कहते हैं रेयर फैक्शन, रेयर फैक्शन। और जहाँ पे पास पास में है, बहुत करीब करीब में है, उसे कहते हैं कंप्रेशन, ठीक है ना। तो जहाँ पे एयर का बहुत करीब आ जाते हैं वहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डेंसिटी होता है, हाई डेंसिटी, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। और जहाँ पे लो डेंसिटी होता है वहाँ पे हम लोग कहते हैं रेयरफेक्शन, ठीक है। तो साउंड जो है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक जगह से दूसरी जगह, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन से एक जगह से दूसरी जगह जाता है। कितनी बात सुन में, कंप्रेशन जहाँ पे हाई डेंसिटी हो जाता है एयर का, रेयरफेक्शन जहाँ पे एयर की डेंसिटी कम होता है। आगे चले। अब जब एयर है तो हमारी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, सुनाई दे रहा है आप लोगों को। मान लो दो आदमी मून पे बैठे बातें कर रहा है, ये स्टेटमेंट कितना सही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दो आदमी मून पे बात कैसे करेगा, क्योंकि आवाज़ को जाने के लिए एयर का या मीडियम का होना ज़रूरी है। मून पे एयर है नहीं तो फिर आवाज़ जाएगी कैसे। तो दो लोग मून पे कैसे बातें करेंगे आपस में, वॉकी टॉकी से बात करेंगे या फिर मोबाइल से बात करेंगे, पास में बैठे होंगे फिर भी इस तरह का, क्योंकि मोबाइल जो है सैटेलाइट से चलता है, और उसको मैं बताऊंगा अभी। आगे चले। कितनी बात सुन में, तो मून पे दो लोग ऐसे नॉर्मल बात नहीं कर सकते जैसे हम लोग अर्थ पे कर लेते हैं। कितनी बात सुन में, आगे चलते हैं। बहुत सारे टर्म्स है, एक वेव को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे टर्म्स को यूज़ करते हैं, लेकिन साउंड में जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन में वो चीज़ दिखाई नहीं देता या उसको समझा नहीं सकते। तो वेव जो है ना, एक दो तरह का वेव होता है अभी यहाँ पे, ठीक है। ये तो वेव का डेफिनेशन दिया था। टाइप्स ऑफ वेव में चलते हैं। टाइप्स ऑफ वेव में क्या बताया, टू टाइप्स के हैं। एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और दूसरा है ट्रांसवर्सल वेव, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो एग्जाम्पल है वो है साउंड, इसका ये एग्जाम्पल साउंड है, ठीक। साउंड जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन से चलता है। ट्रांसवर्सल वेव का एग्जाम्पल है लाइट, या फिर कोई भी रेज, जैसे एक्सरे होता है, गामा रे, बीटा रे, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज, कोई भी इस तरह का रेज होगा, इसको हम लोग कहते हैं, ये ट्रांसवर्सल वेव का एग्जाम्पल है। लॉन्गिट्यूडनल वेव को मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं, यहाँ लिखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव को
मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं, क्योंकि ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। इसके लिए साउंड को चलने के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है। बगैर मीडियम का कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता है या सुन नहीं सकते। जैसे मान लो ये क्लास जो है ना बिल्कुल रोड के किनारे चल रहा है, रोड आ रही है, बिल्कुल साइड में रोड है और गाड़ियाँ आ रही है जा रही, ढाई ढाई गाड़ियाँ जा रही है, उसके बाइक की आवाज़, स्कूटर की आवाज़, इसकी आवाज़, उसकी आवाज़, कान पक गया, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है, इसको ग्लास डोर लगा दिया, पूरा पैक कर दिया है। तो जैसे कोई दरवाज़ा खोलेगा, घाय 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 की आवाज़ आ रही है, फिर दरवाज़ा अपने आप से जाके, ग्लास डोर है ना ये, वो बंद हो गया, सन्नाटा हो गया, शांति हो गया। तो क्यों आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वो ग्लास जो है वो रोक ले रहा है, उसको बाहर की आवाज़ को रोक ले रहा है, अंदर आने नहीं दे रहा है। तो आवाज़ को जाने के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है। जो एयर मीडियम था, जो साउंड को कैरी कर रहा था, वो साउंड अब ग्लास से बाहर ही रुक जा रहा है, अंदर आ ही नहीं रहा है। जैसे दरवाज़ा खोलेंगे वो साउंड आएगा, मतलब वो एयर आएगा, वो अपने साथ आवाज़ लेके आएगा, ठीक है। तो साउंड को चलने के लिए मीडियम का मीडियम ज़रूरी है, और इसीलिए इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। लेकिन यहाँ पे ट्रांसवर्सल वेव, जैसे लाइट है, लाइट को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सन से अर्थ तक लाइट आता है, बीच में वैक्यूम बहुत है, ठीक है, फिर भी लाइट अर्थ पे आता है, तो मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए इसको कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। कितनी बात में नॉन मैकेनिकल वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं, ठीक है ना। ट्रांसवर्सल वेव को नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं, इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं, ठीक है। जितने भी हम लोग डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, जैसे मोबाइल है, इंटरनेट है, ये जो भी यूज़ कर रहे हैं, इसमें सभी में ट्रांसवर्सल वेव चलते हैं। ट्रांसवर्सल का ट्रांसमिशन है, मोबाइल में जो वेव यूज़ होता है, बोलते हैं ना हाई फ्रीक्वेंसी का वेव आता है मोबाइल के अंदर, तो वो जो वेव है वो ट्रांसवर्सल वेव है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ये होता है कि ये कहीं से भी गुजर सकता है, इससे मीडियम से कोई मतलब नहीं है। बड़े क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे इसका, और 12th क्लास में दे रखा है इसको। आगे चले हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग साउंड को, लेकिन बहुत सारे टर्म्स हैं, उसको समझने के लिए हम लोग ट्रांसवर्सल वेव का हेल्प लेंगे, टर्म्स को समझने के लिए। आगे चले, मिटा दे इसे। क्या बताया, हम लोग टर्म्स को समझना चाहते हैं और उसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग एक ट्रांसवर्सल वेव। ऐसा वेव तो देखा होगा, ठीक है, पानी में पत्थर मारेंगे तब भी करता है, रोप को अगर जर करेंगे तब भी करता है, ठीक है, बहुत जगह हम लोग देखते हैं। इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल वेव। ट्रांसवर्सल वेव जो चलता है तो इसको कहते हैं, ऊपर वाले को क्रेस्ट, इससे वाले को कहते हैं ट्रफ। तो ट्रांसवर्सल वेव जो चलता है वो क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में चलता है, ठीक है ना। ट्रांसवर्सल वेव जो प्रोपगेट करेगा क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में चलता है, एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ से क्रेस्ट तक, या फिर ट्रफ से ट्रफ तक, यहाँ से यहाँ तक कर लो या यहाँ से यहाँ तक कर लो, ये वेवलेंथ कहलाता है। वेवलेंथ लैम्डा से दिखाते हैं, लैम्डा से, ठीक है, लैम्डा वेवलेंथ, ठीक है। कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। या तो क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस लो, ये भी वेवलेंथ कहलाता है, या ट्रफ से ट्रफ तक का, लेकिन कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। कितनी बात सुन में, वेवलेंथ आगे दे रखा है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग न्यू से दिखाते हैं, न्यू
फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाते हैं। ठीक, मैं ज़रा यहाँ लिख दूँ, न्यू से दिखाते हैं फ्रीक्वेंसी को। क्या कहते हैं हम लोग? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ, इसको मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी दफ़ा ऑसिलेट करेगा उससे हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे हम लोग ये सपोज कर लो, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आता है, गिटार आ गया, ऐसे जो तार से बंधे होते हैं, तो उसको एक बार हम लोग उसको ऊपर से छोड़ेंगे तो एक बार वो ऊपर जाएगा, ये यहाँ से ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये एक ऑसिलेशन हो गया ये। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे दिखाना चाहेंगे तो ये इस तरह से एक ऑसिलेशन ऐसे भी दिखाते हैं हम लोग, 1 ऑसिलेशन को। ये या फिर पेंडुलम से दिखा देते हैं, ये पेंडुलम होता है, ये मीन पोजीशन होता है, ये यहाँ जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर लौट के आएगा मीन पे, फिर दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर लौट के आएगा, तो ये एक ऑसिलेशन हो गया। मीन से एक्सट्रीम, फिर लौट के मीन, फिर दूसरे साइड पे एक्सट्रीम, फिर मीन पे आ गया, ये एक ऑसिलेशन हो गया। ठीक है, अब हम अगर एक बॉल को अगर ऐसे, और जैसे होता है ना, एक बॉक्सिंग करते हैं तो देखा होगा, बॉल होता है उसको मारते हैं, धुम से मारते हैं, धुम धुम धुम, उससे कितना पावर है वो पता चलता है, कितना ऊपर इंडिकेटर जाता है। अगर ये बॉल 1 सेकेंड में कितनी दफ़ा ऐसे ऐसे ऑसिलेट किया, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने आगे पीछे कर लिया, वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, वेवलेंथ का तो यूनिट मीटर में था, यूनिट मीटर था, लेकिन फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है पर सेकेंड, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड, या फिर इसका दूसरा यूनिट होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज नाम है साइंटिस्ट का, इसको शॉर्ट में दिखाते हैं HZ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, पर सेकेंड भी यूज़ करते हैं। कितनी बात समझ में आई? आगे चले, क्या बताया कि जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, वो 1/T के बराबर होता है। कितनी बात समझ में आई? ये जो T है टाइम पीरियड कहलाता, तो टाइम पीरियड यहाँ हेडिंग डाल रहे हैं हम लोग, टाइम पीरियड, कैपिटल T से दिखा रहे हैं हम लोग, कैपिटल T, टाइम पीरियड। क्या मतलब हुआ? देखो, ये मीन से एक्सट्रीम पे गया, लौट के मीन पे आया, फिर दूसरे एक्सट्रीम पे गया और लौट के फिर मीन पे आया, तो टाइम लगा होगा। वो जितना टाइम लग रहा है उसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। पुराने ज़माने में घड़ी जो होते थे ना, उसमें पेंडुलम लगे होते थे, तो ऐसे बड़े बड़े से, तो ऐसे जाते थे, ये गया, फिर ये आया, फिर ये गया, फिर ये आया, तो कितना टाइम लगा, इसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन करने के लिए जितना टाइम की ज़रूरत होती है वो टाइम पीरियड कहलाता है। कितनी बात सुन में? इधर से थोड़ा सा मिटा दूँ, ऑसिलेशन समझ लो एक बार, फिर किधर गया, भाग गया क्या? ठीक है, ऑसिलेशन का मतलब ये है कि 1 सेकेंड में कितनी दफ़ा ऑसिलेट करेगा। यानी कि अगर ये हम लोग पेंडुलम के टर्म में ले रहे हैं तो टू एंड फ्रो, ऐसे ये एक बार यहाँ से यहाँ गया, ये लौटा, इधर गया, ये लौटा, तो ये एक ऑसिलेशन कहलाता है। अब 1 सेकेंड में मान लो 5 दफ़ा कर लिया तो इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 5 हर्ट्ज। 1 सेकेंड में मान लो 10 दफ़ा कर लिया तो इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 10 हर्ट्ज। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, तो वो जो तार लगे होते हैं ऐसे, तो उसको बजाते इस तरह से, ऐसे करते, एक बार वाइब्रेट करेंगे ना, दुक 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 दुक, तो बहुत दफ़ा ऑसिलेट करते हैं। जितना ज़्यादा ऑसिलेट करेंगे उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, और जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसके पिच उतना ही ज़्यादा होता है, उस साउंड का पिच, यानी वो बहुत तेज़ी से सुनाई देगा आपको। ठीक है, जैसे एक वो उस तरह से बनते हैं, पहले लोग ना जो गाने में म्यूज़िक बजाते थे तो ढोल ताल बजाते थे, ढोल ताल, और पानी का हाँ,
पानी का जो घड़ा होता था उस पर भी बजाते थे, तो उससे जो आवाज़ आती थी वो एक अलग तरीके से मोटापन मीठापन आता था। अब जो है ना म्यूज़िक आता है और बहुत ही तेज़ आवाज़ की म्यूज़िक होती है, ठीक है। जो आजकल डिस्कोस में चलते हैं, बार में चलते हैं, जो म्यूज़िक चलाते हैं आजकल, जितने भी पंजाब के सिंगर हैं वो सब वही बजाते हैं, ठीक है। डीजे, क्या कौन सा डीजे चला दो, डीजे वाले बाबू में ज़रा डीजे चला दो। जो डीजे जो चलता है ना उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है इंस्ट्रूमेंट की वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। कितनी वासन में तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन है एक सेकेंड में, उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब जैसे मैंने बताया क्या कि ये एक ऑसिलेशन ऐसे दिखाते हैं, एक ऑसिलेशन हो गया ये एक सेकेंड में। क्या हुआ भाई मुकुल? हाँ बताओ किस चीज़ का डिस्कस, मुझे तो है, ठीक है। ये एक ऑसिलेशन हो गया, अबे जाहिल, ठीक है। तो यहाँ से ये यहाँ चला गया, तो यहाँ से इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, इसको भी हम लोग वेवलेंथ से दिखाते हैं। मीन पोजीशन पे से भी वेवलेंथ दिखाते हैं। क्रेस्ट टू क्रेस्ट वेवलेंथ, ट्रफ टू ट्रफ वेवलेंथ। एक ऑसिलेशन यहाँ से चलेगा तो यहाँ चला जाएगा, ये भी एक वेवलेंथ के बराबर होता है। एक ऑसिलेशन में इतना डिस्टेंस गया तो दूसरे ऑसिलेशन में यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है ना, दो ऑसिलेट करेगा तो। और तीसरा ऑसिलेशन में ये यहाँ चला जाएगा, इतना दूर चला गया यहाँ से। अगर एक 3 ऑसिलेशन किया तो मान लो फ्रीक्वेंसी इसकी 3 है, 3 हर्ट्ज़ है फ्रीक्वेंसी, HZ फ्रीक्वेंसी इसके 3 हर्ट्ज़ है, यानी ये 3 ऐसे हो गए, ठीक। और इसका जो वेवलेंथ है, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर का है, तो लैम्डा जो है ना 2 सेंटीमीटर हो गया। तो ये फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हुआ? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में अगर 3 लिखा है तो एक सेकेंड में 3 दफ़ा ऑसिलेट करता वो। तो एक सेकेंड में ये जो वेव था कहाँ चला गया? यहाँ चला गया वेव, ठीक है। तो जो वेलोसिटी होगा न्यू इंटू लैम्डा, 3 तो फ्रीक्वेंसी था और 2 6 सेंटीमीटर दूर पहुँच जाएगा वेव। कितनी बात समझ में? तो स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड का फॉर्मूला है हमारा, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। कितनी बात समझ में? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ स्पीड हो जाता है। ये फॉर्मूला है हमारा स्पीड का, v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला है ये। और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी जो है 1/t भी है। देखो न्यू जो है ना 1/t है, तो न्यू को चाहे तो हम 1/t से रिप्लेस करके ऐसे λ/t ऐसा भी, तो ये भी स्पीड का फॉर्मूला है, ये भी स्पीड का फॉर्मूला है वेव का, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? आगे चलते हैं, एक बात और बताते हैं आज के लिए, और उसके बाद आज ये क्लास को यहीं पे रोक देंगे, ठीक है ना। कितनी बात समझ में? ये जो टर्मिनोलॉजी अभी हम लोग ट्रांसवर्सल वेव पे यूज़ कर रहे थे, ये टर्मिनोलॉजी लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी यही होता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा आदमी को समझ में नहीं आता, तो इसीलिए उससे नहीं बताते, ट्रांसवर्सल वेव से बताया जाता है। जैसे फ्रीक्वेंसी लॉन्गिट्यूडनल उसे साउंड में भी आता है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, स्पीड ऑफ साउंड है, ये सब हम लोग का उसमें भी आता है, रिलेशन यही है, ठीक है। आगे चले हम लोग, एक दे रखा है जो वेव है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, क्या चीज़? अगला जो हम बता रहे हैं वो सुन लो। एक वेव है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। वेव में और मीडियम के पार्टिकल के मोशन में क्या डिफरेंस है वो बताने जा रहे हैं हम, ठीक है। आगे चले, बताया कि मान लो आने वाला दिन जो है ना 15 अगस्त आ रहा है और फंक्शन होने वाला 15 अगस्त, तो बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे काम दे दिए गए। तो एक जगह झंडा लगाना है और उसके चारों तरफ ईंट का एक सर्कल बनाना है।
तो ईंट का सर्कल कैसे बनता है देखा होगा, ऐसे एक के ऊपर एक ईंट ऐसे लगे होते हैं, है ना। तो कैसे क्या करते हैं, पहले ईंट को पास पास खड़ी कर देते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, पूरे सर्किल में खड़े कर देते हैं और एक को धक्का लगा देते हैं, तो वो उस पर गिर जाता है, फिर वो गिरता है तो वो अगले वाले को गिरा देता है, वो फिर अगले वाले को गिरा देता है, फिर वो अगले वाले को, फिर अगले वाले को, फिर अगले वाले को, फिर पूरी रिंग बन जाती है। ठीक है, कितनी बात समझ में आई। तो वो जो हमने जो धक्का लगाया ये डिस्टर्बेंस था, ये डिस्टर्बेंस था जो हमने डिस्टर्ब किया। अगर नहीं करूँगा तो सब खड़े रहेंगे, जब तक कोई धक्का लगा के गिराएगा नहीं तो खड़े रहेंगे। तो हमने उसको लगाया धक्का, तो वो एक हमारा डिस्टर्बेंस हो गया। अब वो डिस्टर्बेंस में क्या हुआ, वो गिर के अगले वाले को डिस्टर्बेंस ट्रांसफ़र कर दिया, फिर वो अगले वाले को क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम लोग, डिस्टर्बेंस ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कितनी बात सुन में। तो वो उसको वो जो डिस्टर्बेंस है वही वेव है, वो वेव चला जा रहा है। मान लो ईंट को हम लोग ऐसे ऐसे लहराता वो बना दे बहुत दूर तक, एक को धक्का लगा तो वो ईंट ऐसे गिरते हुए जाता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, ईंट गिरते हुए तो क्या जा रहा, डिस्टर्बेंस, जो वेव का डिस्टर्बेंस क्या वो जा रहा है, ईंटें नहीं जा रहे हैं, ईंटें अपनी जगह पे ही है, ईंटें जो जहाँ था वो वहीं पे है, सिर्फ उसने क्या किया, डिस्टर्बेंस को आगे ट्रांसफ़र कर दिया है। तो जब भी कभी एक वेव आगे प्रोपगेट करता है तो मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करते हैं। ट्रांसफ़र जो होता है वो डिस्टर्बेंस ट्रांसफ़र हो जाता है या वेव ट्रांसफ़र हो जाता है। कितनी बात सुन में। तो कौन सा ट्रांसफ़र होता है, वेव या फिर डिस्टर्बेंस ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह पे ही रहते हैं। कितनी बात सुन में। जैसे मान लो एक स्टैंडिंग वाटर है, ठहरा हुआ पानी, ठीक है, और हम ऊपर से एक पत्थर ऐसे गिरा दे रहे, ऊपर से ऐसे गिराया, वो पत्थर जाएगा एक जगह, आवाज़ आएगी टिप, फिर एक लहर सी बनेगी ऐसे ऐसे रिंग के फॉर्म में, वो लहर बनती रहेगी। वो क्या जा रहा है, ये जो जा रहा है लहर, जो वेव जा रहा है वो डिस्टर्बेंस जा रहा है। पानी तो सिर्फ ऊपर गया नीचे गया, अपनी जगह पे रुक गया, वो उसने अगले वाले वेव को, वो अपना वेव आगे को ट्रांसफ़र कर दिया, वो पानी फिर ऊपर गया नीचे गया अपनी जगह पे ही। तो जितने भी मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, अपने मीन पोजीशन पे, वो आगे पीछे नहीं जाते हैं, अपनी जगह पे ही रहते हैं, खाली ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं और वेव को आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। कितनी बात सुन में। तो वेव जो है ना ट्रांसफ़र होता है, मीडियम का पार्टिकल अपनी जगह पे ही रहता है। कितनी बात सुन में, समझ में आया डिफरेंस, कि मीडियम जो है ना, मीडियम का पार्टिकल नहीं जाता कहीं पे, वो अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करता है और वेव को ट्रांसफ़र कर देता है। कितनी बात समझ में आई। आगे चले, आगे यहाँ से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, आज यहीं पे।